गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की काविशें पाकिस्तान कभी नहीं भुला सकता। गिलगित बल्तिस्तान की धरती और जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के हवाले से मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, आपने 1947 में जहाद करके पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ किया। इस जंग में जीबी के 1700 जवान शहीद और 30,000 जख्मी हुए। सब जानते हैं भारत मुसलमानों के साथ क्या क्या कर रहा है। भारत मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। सी पैक से खित्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत का शिकार है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर आला जीबी गुलबर खान ने कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की शान गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राह से आज़ादी का दिन आज मनाया जा रहा है। गिलगित में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, मेहमान खुसूसी गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला गुलबर खान और कमांडर 10 कोर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। गवर्नर जीबी ने सदर आसिफ अली जरदारी को रिवायती टोपी पहनाई। तकरीब में जीबी की सकाफत पर मबनी फ्लोट्स भी पेश किए गए। जश्न आज़ादी के हवाले से पारचनार बाग गिलगित में भी तकरीब मुनक्किद हुई। गवर्नर जीबी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। गवर्नर मेहदी शाह ने कहा, 1 नवंबर को खित्ता आज़ाद हुआ। अवाम को इत्तेहाद, तालीम और तरक्की का पैगाम दिया गया। जनूबी अफ्रीका या पाकिस्तान, कौन मारेगा मैदान, फैसला आज होगा। पहला T20 जनूबी अफ्रीका के नाम रहा, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। आज मैच जीतने वाला सीरीज का फातेह भी कहलाएगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में पाकिस्तान 111 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। साइम अयूब के शानदार इनिंग्स, 6 छक्के और 6 चौके लगाकर 38 गेंदों पर 71 रन बनाए। साहबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन बनाए। पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने प्रोटीज बेबस, 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। फहीम अशरफ ने 4, सलमान मिर्जा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। नसीम शाह ने 2, इब्रार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की कोशिश नाकाम। एजाज मल्लाह नामी मछेरा गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने मिस इंफॉर्मेशन मुहिम शुरू की। एजाज मल्लाह को भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान भेजा। एजाज मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदने की कोशिश की। तलाल चौधरी का कहना था कि यह भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन था। एजाज मल्लाह को पैसों का लालच दिया गया। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की वापसी के लिए तुरखम सरहदी गुजरगाह खोल दी गई। डेप्यूटी कमिश्नर खैबर के मुताबिक सैकड़ों अफगान शहरी तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर पहुंचे। तुरखम सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमद-ओ-रफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगी। पाक अफगान कशीदगी के बायस तुरखम सरहदी गुजरगाह 11 अक्टूबर को हर किस्म के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 265 रुपये 45 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 3 रुपये 2 पैसे फी लीटर इजाफा। फी लीटर कीमत 278 रुपये 44 पैसे मुकर्रर। अवाम का कहना है हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके रिलीफ दे। दूसरी जानिब LPG की कीमत में फी किलो 5 रुपये 88 पैसे फी किलो कमी कर दी गई। स्मोक के बाइस पाकिस्तान के कई शहरों की फजा इंतहाई मुजरे सेहत। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर शहर का एयर इंडेक्स 400 तक रिकॉर्ड किया गया। कराची का आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर, AQI 203 रिकॉर्ड। गुजरांवाला की फजा भी इंतहाई आलूदा, AQI 607 पार्टिकुलेट रिकॉर्ड। फैसलाबाद 444 और मुल्तान में AQI 303 तक पहुंच गया। बारबेक्यू होटल्स के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए डेडलाइन खत्म हो गई। स्मॉग से निमटने के लिए पंजाब के तमाम महकमे फाल। स्मॉग कंट्रोल मुहिम जारी। भट्टों की जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकली। पंजाब में 8596 यूनिट्स की AI और ड्रोन से निगरानी। हॉक ऑयज
थर्मल ड्रोन से फसल की बाकियात की मॉनिटरिंग जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। पहली बार पंजाब का अपना एयर क्वालिटी मसनूई जहानत पर मबनी पेश गोई निज़ाम नस्ब किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह की बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। हुकूमती कारकर्दगी बिलखसूस बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के ऑपरेशंस का जायजा लिया गया। इसहाक डार की सिफारती मिशंस मजबूत बनाने, मिशन के नताइज को कौमी स्ट्रेटेजिक मकासद के साथ हम आहंग करने की हिदायत। मुतालिका वजारत और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी के लिए बैरून मुल्क अदारा जाती कारकर्दगी को बढ़ाने पर जोर दिया गया। सूबे में बैठे लोग विफाक से बात ना करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बातचीत के दरवाजे को खोला। बातचीत ही हर मसले का हल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा असम्बलियों को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। अवाम का पैसा ज़ाया किया जा रहा है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर मुत्तफिक होना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं पाक अफगान मुज़ाकरात नतीजा खेज हों। प्रॉक्सी वॉर के नताइज अच्छे नहीं हुए। उन्होंने कलदम TLP पर पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को विफाकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे के हुक्मरानों को संजीदगी से सोचना होगा। अमन व अमान हमारी तरजीह है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठने को तैयार हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो ने कहा है कश्मीर का फैसला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। हर सूबे और इलाके के फैसले वही होने चाहिए। अवाम के एक एक रुपए के शफाफ इस्तेमाल को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का इजलास से खिताब। रूरल इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन मंसूबे पर सुस्त पेशरफ्त पर इजहार बरहमी। मंसूबे को फौरी तौर पर स्ट्रीमलाइन करने की हिदायत की। कहा मंसूबे में किसी किस्म की गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंसूबा गरीब अवाम की तकदीर बदल सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौजवानों के रोजगार की सलाहियत में इजाफे के लिए जर्मन मॉडल अपनाने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मनी की रीन्यूएबल एनर्जी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम। जर्मन पार्लियामेंट की रुकन से मुलाकात में हालिया सैलाब के दौरान इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान तिजारत $3.6 अरब तक पहुँचना खुश आइंद है। तालीम हुकूमत पंजाब के इस्लाहाती एजेंडे का बुनियादी सतून है। 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानी तुलबा जर्मन जामियात में ज़ेर तालीम हैं। पंजाब में अब किसी गरीब और कमजोर की जमीन पर कब्जा नहीं होगा। नए प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस की मंजूरी से मरियम नवाज ने कब्जा माफिया का मुस्तकिल रास्ता रोक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का बयान। कहती हैं 40 साल जमीनों पर कब्जे के केसेस अदालतों में चलते थे लेकिन फैसले नहीं आते थे। अब कब्जे के हर केस का फैसला 90 रोज में होगा। गवर्नर पंजाब से अंजुमन ताजरान पंजाब के अहदेदारान की मुलाकात। ताजरों ने पैराफोर्स, प्राइस कंट्रोल, प्रॉपर्टी टैक्स समेत मसाइल उठाए। गवर्नर पंजाब ने ताजर बरादरी को मईशत की रीढ़ की हड्डी करार दिया। कहा ताजरों की तजावीज़ वज़ीर आला ऑफिस को सिफारिशात के साथ भेजी जाएंगी। गवर्नर ने ताजर बरादरी की फलाही खदमात को सराहा और बोले कारोबारी तबका कई घरों का चूल्हा जलाने का सबब है। ताजर बरादरी ने हमेशा आईन और कानून की पासदारी की। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास दिसंबर में तलब। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की तीसरी किस्त मंजूरी के लिए गौर किया जाएगा। EFF प्रोग्राम के तहत $1 अरब की किस्त की मंजूरी का इम्कान। इजलास में $20 करोड़ क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में मिलेंगे। इजाफी फंड्स क्लाइमेट रेजिलियंस फाइनेंसिंग के तहत हासिल होंगे। पाकिस्तान और IMF का स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 अक्टूबर को तय पाया। वजारत खजाना को अगली किस्त की मंजूरी की उम्मीद।
जॉइंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तयनात एलामिया जारी। सुहेल मोहम्मद लगारी का ताल्लुक सिंध की अदलिया से है। ग्रेड 22 के सुहेल मोहम्मद लगारी इस वक्त सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बार काउंसिल के इंतखाबात, पोलिंग जारी। सिंध बार काउंसिल में पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन में 1,32,000 से ज्यादा वुकला वोट कास्ट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में वोटिंग के लिए 52 पोलिंग स्टेशन कायम। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल के इलेक्शन में 24,000 वुकला वोट कास्ट करेंगे। केपी में पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सिंध हाई कोर्ट में सैनिटरी नैपकिन्स पर 40% टैक्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल और दीगर को नोटिस जारी। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना है सैनिटरी नैपकिन के खाम माल पर हुकूमत 40% टैक्स लगाया। भारी टैक्स की वजह से लाखों खवातीन और लड़कियां सैनिटरी नैपकिन से महरूम हैं। सैनिटरी नैपकिन्स को जिंदगी की जरूरी अशिया में शामिल किया जाए और आय टैक्स को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ सैनिटरी पैड्स पर आए 40% टैक्स खत्म करने के लिए वकील महानूर उमर खवातीन की आवाज बन गई। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, दरख्वास्त दायर करने में मुझे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया। खुश हूँ कि खवातीन और मर्द भी सपोर्ट कर रहे हैं। खवातीन के मसाइल की बात हो तो हमेशा सवाल उठता है। हमारे माशरे और अस्पतालों में खवातीन से इम्तियाजी सलूक होता है। जिन खवातीन के पास पैसे नहीं होते उनकी आसानी के लिए हुकूमत क्यों नहीं कुछ करती। उम्मीद है हम ये मुकदमा जीत जाएंगे। इसराइल के गाजा पर हमले मुसलसल जारी। जंगबंदी मुआहिदा खतरे में पड़ गया। इसराइली फौज ने एक बार फिर गाजा पर फजाई हमला कर दिया। हमले के नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। तुर्की ने गाजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद न होने पर पीर को इजलास बुला लिया।